हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हुनर एजुकेशन। दिस इज मोहित त्यागी और आज हम बात करेंगे मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के कितने तरीके होते हैं, उन्हें कैसे कैसे फाइंड आउट किया जाए, उसमें वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। अब अगर हमें दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखी है तो उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए, तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में कवर करेंगे सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि शुरुआत में हम उसे समझ सकें। तो पहला एग्जांपल जो हम लेंगे वो सिंपल सी दो इक्वेशन लेते हैं, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 8, कॉल इट इक्वेशन 1, and let's say another equation is x minus y equal to 2। इसे इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के यहाँ पे दो तरीके हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, एक आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक आपका एलिमिनेशन मेथड। तो साइड बाय साइड इसे दोनों मेथड हम करते हुए चलेंगे, पहले एक से फिर दूसरे से। तो शुरुआत में हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। तो मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इस मेथड में करना क्या होता है, हमें किसी भी दोनों इक्वेशंस में से एक इक्वेशन को चूज करना होता है, कोई भी इक्वेशन जिसमें आपका मन करे। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेते हैं पहली इक्वेशन, और उस इक्वेशन में से पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आवर फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल टू 8। अब उस इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू, इधर x की वैल्यू या y की वैल्यू, वो आपकी मर्जी है किसकी वैल्यू आप निकालना चाहते हैं, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आपको निकाल के दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करनी है। तो लेट्स से कि चलो हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, ये भाई हमारा y उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 8 माइनस वाई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट x इन इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि अगर आप वेरिएबल की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल रहे हैं तो दोबारा फर्स्ट में नहीं डाल सकते, फिर आप सेकंड में डालना। और अगर आप सेकंड से निकाल रहे हैं तो आप फिर सेकंड में नहीं डाल सकते, फर्स्ट में डालना। तो ये पुट आपको इसी हिसाब से करना है, जिससे निकालेंगे उससे दूसरी वाली में पुट करनी है वैल्यू, और ये मर्जी आपकी होगी, आप x की या y की किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मैं x की इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ और फिर उसे सॉल्व करते हैं। तो इसे यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। जैसे आपका सेकंड इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब यहाँ पे x की जगह मैं वैल्यू लिखूंगा 8 माइनस वाई, ये सिर्फ x वाली वैल्यू है, और ये माइनस वाई, ये जो बचा हुआ था ये इक्वल टू 2, ये बचा हुआ, बाकी सब एज इट इज। अब यहाँ पर ये इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस वाई और माइनस वाई, ये आपका हो जाएगा माइनस का 2y इक्वल टू 2। नंबर को नंबर की तरफ लेके जाते हैं तो ये माइनस 2y इधर ही रखते हैं, और ये 2 माइनस 8 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये आपका हो गया माइनस का 6। तो अब हमारा पास क्या निकल के आया, माइनस का 2y इक्वल टू माइनस 6। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 से 6 कट के 3 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 3। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब ये जो y की वैल्यू है, इस वैल्यू को
आप जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए तो भले एलिमिनेशन मेथड हो या आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, हर मेथड में ये स्टेप सेम है। जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए तो आपको इस वेरिएबल की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना है। तो अब हम यहाँ पर इस वेरिएबल की वैल्यू को, y की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, पुट y इन इक्वेशन जो आपका मन करे, आइदर 1 में या 2 में। तो इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं मैं यहाँ पे। तो x प्लस y की जगह मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूँ 3 इक्वल टू 8, और नंबर को नंबर की तरफ ले जाते हैं तो 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 3 यानी कि ये 5 आ गया। तो अब हमारी x की वैल्यू आ गई है 5 और y की वैल्यू आ गई है हमारी 3। दैट्स इट। ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे इस इक्वेशन को, सिंपल इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। अब आते हैं एलिमिनेशन मेथड पे, और एलिमिनेशन मेथड से सेम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड से कैसे होगा। तो एलिमिनेशन मेथड पे भी आ जाते हैं। तो अब एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए मैं एक बार इक्वेशन दोबारा लिख लेता हूँ। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, हमारी जो क्वेश्चन था, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। ये दोनों ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको आगे तक काम आते हैं। ये बच्चों को आने ही चाहिए हर हालत, मतलब एंड तक किसी भी क्लास में आपके, जब तक आपके पास मैथ है, मैथ ना भी हो, साइंस है, कोई न्यूमेरिकल कोई इक्वेशन कभी भी बन जाती है और उसे सॉल्व करना पड़ जाता है, तो आपको ये मेथड आना ही चाहिए, नेसेसरी है। उसके बाद अब इन इक्वेशन को लिख लेता हूँ। हमारी इक्वेशन थी, एक इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 8, और दूसरी इक्वेशन थी हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब एलिमिनेशन मेथड में ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन सेकंड थी। अब एलिमिनेशन मेथड में हमें करना क्या होता है, हमें ये जो वेरिएबल हैं, इन वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करना होता है, किसी भी एक का, जिसका आपका मन करे। या तो x का कर सकते हैं आप, या y का कोफिशिएंट बराबर कर सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में आपका x का भी कोफिशिएंट बराबर है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और y का कोफिशिएंट भी बराबर है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है। अच्छा, हमें साइन से लेना देना नहीं होता शुरुआत में, हमें बस न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। साइन अपोजिट भी हो सकते हैं या सेम भी हो सकते हैं। अच्छा, साइन के अकॉर्डिंग ही हम इसे एलिमिनेशन मेथड को प्रोसीड करते हैं। तो जैसे एलिमिनेशन मेथड में भी ये मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, जैसे मैं दोनों तरीके साइड बाय साइड कर रहा हूँ। अगर मैं x के कोफिशिएंट को, मान लीजिए x को एलिमिनेट करना चाहूँ, तो x के कोफिशिएंट बराबर है बट उसके साइन अपोजिट है। तो अगर मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब साइन सेम होते हैं किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट के, तो फिर उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा यहाँ पे। सब्ट्रैक्ट आपकी मर्जी है, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें या सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं एक बार ये सब्ट्रैक्ट करके x को एलिमिनेट करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, पहले लिख देता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 2। जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके साइन रिवर्स हो जाते हैं। जैसे ये x यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव है, तो फिर अब ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नेगेटिव है y, तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 2 पॉजिटिव है यहाँ पर, तो ये भी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं इन्हें माइनस कर रहा हूँ, तो आपका ये जो x है ये हमेशा, जहाँ प्लस का x और माइनस का x कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस वाई, और अब ये प्लस वाई बन चुका है, प्लस वाई, ये प्लस का 2y हो चुका है, और ये 8 माइनस 2, ये 6 आ गया है। तो अब आप इस 2 से 6 को काट सकते हैं, 3 जा, तो y इक्वल टू 3, और y फिर से निकल के आ गया। तो जब एक वेरिएबल आपका निकल के आ जाए तो उसकी वैल्यू जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दो किसी भी इक्वेशन में, आपका वहां से x निकल के आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं, तो जैसे पहले इसी को मैं कर ही देता हूँ, फिर दूसरा मेथड साइड में करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं पुट कर देता हूँ
पुट वाई इन इक्वेशन। चलिए इस बार मैं y को सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ ताकि दोनों से आंसर आ सके। तो x माइनस वाई की जगह मैंने 3 वैल्यू पुट कर दिया है इक्वल टू 2। अब ये माइनस का 3 उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2 प्लस 3 यानी कि 5। तो x हमारा 5 आ गया, y हमारा 3 आ गया। अब अगर मैं इन इक्वेशंस को सपोज करते हैं कि मुझे y का कोफिशिएंट, क्योंकि y की वैल्यू भी बराबर थी y के कोफिशिएंट की न्यूमेरिकल वैल्यू, और मैं उन्हें एलिमिनेट करना चाहता हूँ। तो उन्हें एलिमिनेट करने के लिए अब मुझे यहाँ पर इन इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इनके साइन ऑलरेडी अपोजिट हैं, तो मुझे इन अपोजिट साइन को काटने के लिए सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐड करने से ही कट जाएंगे। तो मैं यहाँ पे 1 को ऐड कर दूंगा सेकंड में, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ पहले, x प्लस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब जब आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी हम किसी इक्वेशन को ऐड करते हैं तो उसमें साइन रिवर्स नहीं होते, सब्ट्रैक्ट करते वक्त साइन रिवर्स होंगे। तो आपका देखिए ये x प्लस एक्स ये हो गया 2x, और ये प्लस का y और माइनस का y कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल टू 8 प्लस 2 10। यहाँ से इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 5। तो अगर मैं ऐड करता तो x की वैल्यू डायरेक्ट आती और y एलिमिनेट हो जाता पहले, और अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता तो y की वैल्यू पहले निकल के आती और x एलिमिनेट हो जाता। अब जब एक वेरिएबल आ जाए उसके बाद का काम सब में सेम है। इस वेरिएबल की वैल्यू पुट या सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट x इन इक्वेशन। अब चलिए इसमें 1 में पुट कर देता हूँ मैं फर्स्ट इक्वेशन, तो वहां से दूसरा वेरिएबल ऑटोमेटिकली आता है। x की जगह पे मैं वैल्यू डालूंगा यहाँ पर 5 प्लस y इक्वल टू 8। अब इस 5 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, y इक्वल टू 8 माइनस 5 यानी कि 3। तो y की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई है और x की 5। तो ये सेम इक्वेशन को हमने दोनों तरीके से चेक किया कि कैसे करते हैं, वही एलिमिनेशन से भी और सब्स्टिट्यूशन से भी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब फिलहाल एक थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन लेते हैं, कि मतलब डिफिकल्टी लेवल हल्का सा रेज करते हैं। कुछ बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, तो इसे एकदम सिंपल थे, इनके कोफिशिएंट 1 1 थे। अब अगर मैं एक नया क्वेश्चन ले लेता हूँ तो उसे देखते हैं कैसे करेंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चनों का करने का तरीका सेम है, बेसिक तरीका है वही। तो जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसे और सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन 2 क्या है हमारा? तो 2x प्लस 3y इक्वल टू -6, ये मैं फर्स्ट इक्वेशन मान के चल रहा हूँ। और सेम तरीके से माइनस का 4x प्लस का 5y इक्वल टू 1, ये मैंने सेकंड इक्वेशन माना। अब फिर से वही, पहले मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूंगा इसे। तो हमारी मर्जी है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते वक्त पहले मैं लिख देता हूँ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते वक्त किसी भी वेरिएबल की जो हमारा मन करे, x की वैल्यू या y की वैल्यू, किसी भी एक इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन से हमें फाइंड आउट करनी होती है, निकालनी होती है, और उसे फिर दूसरे में पुट करना होता है। तो मैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 से ही स्टार्ट करते हैं और x की वैल्यू निकाल देते हैं। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू -6, ये सबसे पहले 3y उधर जाएगा, तो 2x इक्वल टू -6 माइनस 3y, और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी x इक्वल टू -6 माइनस 3y, और पूरे के नीचे अपॉन में 2। अब इस x की वैल्यू को हमें पुट करना है इसमें आपका इक्वेशन 2 में क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट से निकाली है, तो सेकंड में पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, पुट x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में सॉल्व मैं यहाँ पे कर देता हूँ इधर।
देखिए -4, अब इस -4 के साथ ये x मल्टीप्लाई में, तो x की ये पूरी वैल्यू पूरी मल्टीप्लाई में आएगी ब्रैकेट लगा के। -6 -3y अपॉन में 2, उसके बाद प्लस 5y था आगे इक्वल टू में 1 था। ये 5y ये वाला और 1 ये वाला। अब इसे सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करने के लिए अगर ये वैल्यू इससे कट रही है तो हम काटेंगे, यहाँ पे 2 जा कट गया, 4 2 जा। अब ये -2 इंटू -6, तो ये हो गया प्लस का 12, उसके बाद -2 इंटू -3y, तो ये हो गया प्लस का 3 2 जा 6y, प्लस 5y इक्वल टू 1। ये 5y ये वाला और 1 ये वाला। अब ये 12 प्लस 6y प्लस 5y हो गया आपका 11y इक्वल टू 1। अब नंबर को नंबर की तरफ लेके जाते हैं, तो 12 को मैं उस तरफ लेके जा रहा हूँ, ये माइनस हो जाएगा। 1 - 12, तो ये आंसर आएगा माइनस का 11, और 11 से ये -11 कट गया, तो बच गया आपका -1। y की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई -1। अब जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए तो आपको फिर तरीका वही है हर मेथड में कि आप वैल्यू इस वेरिएबल की इक्वेशन में पुट करें और दूसरे वेरिएबल निकाल लें। किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो अब मैं चलिए इस वैल्यू को, y की वैल्यू को मैं चलिए इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसके आगे पुट y इन इक्वेशन 1। अब 1 इक्वेशन क्या थी हमारी, 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई, वाई की जगह वैल्यू डाल रहा हूँ -1 इक्वल टू -6, तो ये हो गया 2x माइनस का 3 इक्वल टू -6। ये -3 को उस तरफ ले जाते हैं नंबर को नंबर की तरफ, तो 2x इक्वल टू हो गया -6, इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3 बच गया, -6 प्लस 3। अब ये 2 से -3 तो कट नहीं रहा, तो ये 2 को जब उस तरफ ले जाऊंगा तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा। x की वैल्यू -3/2 आ रही है। कोई वैल्यू फ्रैक्शन में भी आ सकती है, पॉइंट में भी आ सकती है, रूट में भी आ सकती है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपका बस मेथड सही होना चाहिए और आपने सही से उसे करना। अब देखिए इन्हीं सेम इक्वेशंस को अब की बार दूसरे मेथड से करते हैं, एलिमिनेशन से। तो एक बार हमने इसे तो देख लिया, अब एक बार एलिमिनेशन से और देख लेते हैं। तो एलिमिनेशन से करते हैं इसे, बस तो ऊपर की तरफ शिफ्ट करके। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं, पहले दोनों इक्वेशन में दोबारा लिख लेता हूं और यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूं बाय एलिमिनेशन मेथड। ये दोनों ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों ही आने चाहिए। बाकी मेरा पर्सनल फेवरेट सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्योंकि वो हर तरीके की इक्वेशन को सॉल्व करने में काम में आता है। जब लीनियर, जरूरी नहीं लीनियर हो, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक हो, इस तरीके की इक्वेशन भी हो, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही काम में आता है। हालांकि एलिमिनेशन से भी हम कर सकते हैं, बट एलिमिनेशन से उसमें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और यहाँ पे एलिमिनेशन, हाँ कई बच्चों का हो सकता है एलिमिनेशन अच्छा लगे, तो वो आपकी अपनी चॉइस है, किसी से भी करें। अब मैं एक बार दोबारा इक्वेशन लिख देता हूँ। तो जैसे हमारी इक्वेशन थी 2x प्लस 3y इक्वल टू -6, दूसरी इक्वेशन थी हमारी -4x प्लस का 5y इक्वल टू 1। अब एलिमिनेशन से करने के लिए मैंने आपको बताया हमें किसी न किसी का कोफिशिएंट सेम करना होगा या सेम होना चाहिए। तो जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ पे +2 है, बट यहाँ पे -4 है। अच्छा, प्लस माइनस से कुछ लेना देना नहीं है, वो बस ऐड और सब्ट्रैक्ट का फर्क आ जाएगा, बस हमें न्यूमेरिकल वैल्यू सेम चाहिए। तो ये 2 है, ये 4 है। ऐसे यहाँ अगर y का कोफिशिएंट देखें तो y यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। तो आपको करना ये है, अगर आप x का कोफिशिएंट सेम करना चाहें, ये आपकी मर्जी है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे x का कोफिशिएंट सेम करना है, तो फिर सिंपली आपको ये देखना है दोनों में से छोटे वाले नंबर पे, जैसे 2 छोटा नंबर है, तो बड़ा वाला कितने से मल्टीप्लाई करने पे आ जाए। अगर मैं x को सेम करना चाहता हूँ, तो मुझे ये फर्स्ट वाली इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन 1 है,
इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे को 2 से, क्योंकि 2 इंटू 2 ये 4 बन जाएगा। तो हमारा काम सिर्फ एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। अगर मैं चाहूँ कि मुझे y का कोफिशिएंट बराबर करना है तो 3 के टेबल पे 5 भी नहीं आता, 5 के टेबल पे 3 भी नहीं आता, तो फिर उस केस में मुझे एक दूसरे से ये इंटू करना पड़ेगा। मतलब इक्वेशन 1 को पूरी को 5 से इंटू करना पड़ेगा और इक्वेशन 2 को पूरी को 3 से इंटू करना पड़ेगा। फिर जो दो नई इक्वेशन बनेंगी उन्हें सॉल्व करके हमारा वेरिएबल्स आएंगे। लेकिन उससे बढ़िया है कि हम x को इक्वल करते हैं तो वो ज्यादा इजी रहेगा। तो मैं x को इक्वल करने के बाद जो इक्वेशन आ रही है उसे मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, इक्वेशन सेकंड के। तो जैसे आपका ये बनेगी 2 2 जा 4x प्लस 3 2 जा 6y इक्वल टू -6 इंटू 2 माइनस का 12। अब ये जो आपकी इक्वेशंस हैं, मान लीजिए ये इक्वेशन 1 थी जिसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन सेकंड थी और ये इक्वेशन थर्ड है। अब आपको वो इक्वेशन लेनी है जिनमें कोफिशिएंट बराबर है। तो भाई 1 और 2 में तो बराबर थे नहीं, हमने 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड इक्वेशन बनाई। इसलिए बनाई क्योंकि अब इनमें x के कोफिशिएंट की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जस्ट बराबर है। साइन अपोजिट हो सकते हैं, साइन सेम भी हो सकते हैं, उससे हमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं। तो अब हमें जिनमें कोफिशिएंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बराबर आ गई है, जस्ट नंबर बराबर आ गया है, उन्हें सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे देखिए ये x का कोफिशिएंट यहाँ पे -4 है या +4 है। सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे, अभी फर्स्ट से अब लेना देना नहीं है। तो इन्हें जब सॉल्व करेंगे तो आप अब यहाँ पे फिर से वही या तो ऐड कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने आपको बताया अगर साइन ऑपोजिट होते हैं, जैसे -4 है, +4 है, तो फिर आप ऐड करते हैं। अगर साइन सेम होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। देखिए ऐड मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, पहले लिख देता हूँ -4x प्लस का 5y इक्वल टू 1, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। उसके बाद प्लस का 4x प्लस का 6y इक्वल टू माइनस का 12, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब सेकंड और थर्ड को ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड करते वक्त देखिए ये माइनस का 4x और प्लस का 4x सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद आपका ये जो वैल्यू आएगी 5y प्लस 6y, ये हो गया 11y इक्वल टू प्लस का 1 माइनस का 12, ये हो गया माइनस का 11। 11 से ये कट कैंसिल आउट हो जाएगा तो -1 जा, y की वैल्यू आ गई -1। अब सेम लास्ट स्टेप, जब आपकी एक वेरिएबल की वैल्यू निकल के आ जाए तो उसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जैसे मैं पुट कर देता हूँ पुट y इन इक्वेशन, सबसे छोटी इक्वेशन, चलिए इस बार सेकंड में पुट कर देता हूँ, आप बाकी 1 2 3 में से किसी में भी डाल सकते हैं। तो माइनस का 4x प्लस का 5 इंटू y की वैल्यू -1 इक्वल टू 1, -4x -5 इक्वल टू 1। अब ये नंबर को नंबर की तरफ लेके जाते हैं, -4x इक्वल टू 1, ये -5 इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, 1 + 5 यानी कि 6, और x की वैल्यू आ गई आपकी 6/-4, और ये आपका 2 से डिवाइड हो रहा है पूरा, तो 3 2 3 जा 2 2 जा, और ये माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 3/2 x की वैल्यू आ गई। तो ये दोनों दो एग्जाम्पल लेकर के मैंने आपको दो मेथड समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।